हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्रेय गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका अच्छा सा वीक गया होगा और वीकेंड भी अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट वीक में रेडी होंगे मार्केट में फिर से ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मार्केट के इस ये भी कैसा रहा, अगले वीक के मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या फैक्टर्स होंगे अगले वीक मार्केट में जो मार्केट मूवमेंट देंगे और मार्केट कैसे रहने की आशंका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शंस क्यों करना चाहिए। ये सब फैक्टर्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ एज यूजुअल मिस्टर सुजय भाई जुड़ चुके हैं। हेलो सुजय भाई, कैसे हैं आप? बस मैम वेरी गुड श्रेय। आप लोग कैसे हो? सब लोग को नमस्कार। सब ठीक है सुजय भाई, सबको नमस्कार। सब आई होप सब अपनी अच्छी हेल्थ में होंगे और सेफ रहिए, घर पे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुजय भाई, पहले आप टेक्निकली मार्केट्स के बारे में बता दीजिए, फिर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स के डिस्कस कर लूंगा। हाँ, वैसे करते हैं आज। मार्केट का हाल बताने के पहले मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब घर पे रहिए। बाहर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। आपने सब सुना होगा, पढ़ा होगा। पर हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है आपको वार्न करने के लिए कि आप सेफ रहिए, घर पे रहिए। और घर पे रहने से हम लोग तो है ही आपको ट्रेडिंग के लिए बताने के लिए, आपको कैसे प्रॉफिट कमाना है वो भी आपको हम बताएंगे। तो घर पे रह के आप और फायदा होगा आपका, बाहर ना निकलिए। लास्ट वीक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का एक ट्रेडिंग रेंज जैसे पहले भी बना है वैसे के बीच में ही चल रहा है। लास्ट वीक का हाई देखेंगे तो 14,526 का हाई बनाया था और लो में 14,151 लो था। निफ्टी शायद से वो खुद अपनी वो समझ नहीं रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। जहां ओपनिंग किया लास्ट वीक वहीं बंद रहा है। तो थोड़ा कंफ्यूजन निफ्टी का है कि कौन से दिशा में जाना है उसको। लगता है अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा तेजी आने की संभावना है। वापस एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा वो भी देखना है, वो फैक्टर है। और अभी थोड़ा ईज आउट हो रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। कोरोना का जो इतना इमरजेंसी चल रही थी अपने देश में वो थोड़ी ईज आउट ऐसे हो रही है, ऐसे लग रहा है। तो उसका भी इफेक्ट थोड़ा मार्केट पे आएगा। मार्केट थोड़ा लगता है ऊपर रहेगा, बाउंस आ सकता है मार्केट में। मार्केट ऊपर में 14,700 की निफ्टी का हाई लगता है बना पाएगा। उसके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है। 15,000 का तो बड़ा रेजिस्टेंस है ही मार्केट में। तो 14,700 की निफ्टी ऊपर में और नीचे में लग रहा है कि 14,300 नीचे में उसका जो लेवल टूटा तो फिर 14,000 सीधा और फिर तक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो थोड़ा सेफली आप करिएगा। और एक्सपायरी भी है इस वीक थर्सडे को, तो देखते हैं कैसे रहता है। तो कोई बड़ा वो ना देते हुए ये लेवल्स का बस ध्यान रखिएगा। श्रेया, फंडामेंटल्स का थोड़ा बता दीजिए, मार्केट का कैसा लग रहा है आपको? श्योर, थैंक यू सुजय भाई। तो आप हमेशा मार्केट स्पेसिफिक लिए मार्केट है, तो जैसे सुजय भाई ने बताया, वो टेक्निकल लेवल्स को हमेशा ध्यान रख के, जो ट्रेडर्स है वो ध्यान रख के ट्रेडिंग कीजिए, टेक्निकल लेवल्स को फॉलो कीजिए। और अगर मैं फंडामेंटली बात करूं मार्केट की, तो जैसे सुजय भाई ने कहा कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो मार्केट को ड्राइव करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि अर्निंग सीजन चलने वाले हैं और नियरली नेक्स्ट वीक बहुत सारी कंपनीज के, मेजर मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मारुति का होने वाला है, कल इसका एच डी एफ सी लाइफ का है, टेक महिंद्रा का है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली है। तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा कि कैसे ये करते हैं, मार्केट में परफॉर्मेंस रहेगी। अगले वीक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर रहेगी, क्योंकि अभी तो ऐसा भी हुआ है कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है। तो आपको बहुत ही शॉक स्पेसिफिक रह के और बहुत ही स्टडी करके ही आपको ये करना होगा मार्केट में। जैसे सुजय भाई ने कहा कि कल थोड़ा सा तेजी रह सकती है, उसके मेन फैक्टर्स जैसे सुजय भाई ने बताया कि भाई कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं बॉम्बे में। कंपेरेटिवली जो 10-12 हजार केस आ रहे थे उससे थोड़े से कम हुए हैं, अराउंड 5-6 हजार के आसपास आए हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। ऑक्सीजन भी मिल रहा है, अवेलेबिलिटी अभी पॉसिबल है। तो वो जो एक फियर था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गई थी, वो भी अब नहीं है। और जो दूसरे फैक्टर्स है, मैं डिस्कस करूँ तो फेडरल यूएस फेड है, जो उसकी मीटिंग है जो वेनेसडे को, नेक्स्ट वीक है, ट्यूसडे वेनेसडे वो एंड होगी। तो उसके ऊपर काफी फोकस रहेगा कि यूएस फेड में क्या वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटरेस्ट रेट जीरो ही रखेंगे।
और अपनी बॉन्ड परचेज से ही अपना आगे का वो यूएस इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देंगे। बट मोस्टली तो बट फिर भी अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ भी इधर-उधर चेंजेस होता है, तो फिर ऑब्वियसली उसका रिपल इफेक्ट करेंसी वगैरह पे आएगा। तो उसके ऊपर खास नज़र रहेगी कि यूएस का फेडरल रिजर्व क्या इंटरेस्ट रेट रखता है। साथ ही में एक काफ़ी अच्छे एक पॉजिटिव फैक्टर जो इंडिया के लिए आया है, वो है कि यूएस ग गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल गेन टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है, अराउंड 40% के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कर दिया है यूएस इसके लिए। तो उससे ये होगा कि एफआईआईस जो है, उसके इन्फ्लो इंडिया में आने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता है, तो वो अपनी फंड्स यहाँ पे इंडिया की तरफ इन्वेस्ट करेंगे और शिफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो ये एक ये भी एक फैक्टर है। और साथ ही में अगर मैं आईपीओ की बात करूं, तो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ आ रहा है, जो पावर ग्रिड का उसका एक आईपीओ आ रहा है नेक्स्ट वीक। तो ये मेन यही फैक्टर्स है जो मार्केट को ड्राइव करेंगे पॉजिटिविटी टुवर्ड्स कोरोना वायरस अर्निंग सीजन एंड यूएस फेड की मीटिंग। यही सब फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, ये है फंडामेंटल फैक्टर्स जो नेक्स्ट वीक मार्केट को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो ये था मार्केट का हमारा ओवरव्यू मार्केट के ऊपर। अब सुजय भाई, अब आप ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम आपसे। ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है और ऑप्शंस क्यों करना चाहिए उसके ऊपर। सुजय, ओवर टू यू सुजय भाई। हाँ जी, दिस टाइम हम लोग ये बार लेके आए हैं आपके लिए ऑप्शन बेसिक का थोड़ा आइडिया आपको देने के लिए। ऑप्शंस क्या होता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो एक छोटा सा हम लोग ने प्रेजेंटेशन टाइप बनाया है। ये ऑप्शन बेसिक के ऊपर है। इसमें ऐसा है कि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है, क्योंकि इसके अंडरलाइंग असेट जो कैश के होते हैं, उसी असेट्स के ऊपर ये ऑप्शंस के भी प्राइसिंग डिपेंड करते हैं। हम लोग ऑप्शंस करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, कभी कभी स्पेकुलेशन भी होता है ऑप्शन में, पर मेन उसका है कि हेज होता है। ऑप्शन आपका आपके फ्यूचर्स पोजीशन के सामने या आपके पोर्टफोलियो के सामने आप हेज कर सकते हो, इसलिए आप ऑप्शंस यूज करके वो आप अपना रखते हो। आप एक ऑप्शन में दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। आप जब भी मार्केट बुलिश के आपको लगता है तो आप कॉल बाय करोगे, आपको मार्केट बेरिश लग रहा है तो आप पुट बाय करोगे। ऑप्शन एक इंश्योरेंस जैसे होता है, जैसे इंश्योरेंस में आप प्रीमियम पे करते हो एक सेफ्टी के लिए, वैसे ही ऑप्शंस को भी ट्रीट करना चाहिए कि एक सेफ्टी के लिए होता है, वो थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सेफ रहेगा, आपका रिस्क कम होता है। नॉर्मली देखा गया है कि ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट ज्यादा होता है ऑप्शन बायर को कंपेयर करेंगे तो। ऑप्शन राइटिंग जो भी करते हैं उनको नॉर्मली प्रॉफिट ज्यादा होता है। आप ऑप्शन जब भी खरीदते हो तो आपके लॉसेस लिमिटेड है पर प्रॉफिट्स अनलिमिटेड है, और आप जब ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन राइटिंग करते हो तो प्रॉफिट्स लिमिटेड रहते हैं बट लॉसेस अनलिमिटेड रह सकते हैं। तो ये था बेसिक ऑप्शन। इसके एडवांटेजेस ये है कि जब भी आप ऑप्शन बाय ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, बायर एज वेल एज सेलर को, कि आप कहाँ के कौन से स्ट्राइक के ऑप्शन बाय कर रहे हो, आउट ऑफ मनी, इन द मनी, एट द मनी कर रहे हो, वो आपको एक एडवांटेज मिलता है। एक फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है कि आपको कम पैसे दे के, खाली प्रीमियम दे के आपको बड़ा पोजीशन करने मिलता है, तो वो एक एडवांटेज होती है। ये कम फ्यूचर से थोड़ा लेस रिस्की रहता है, फ्यूचर्स के सामने इसको हेज करोगे तो इसका बहुत सारा फायदा है। ह्यूज लॉस, बड़े लॉसेस आप अवॉइड कर सकते हो। फ्यूचर में आप करते हो 100 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो आपको तब लॉस हो सकता है, बट ऑप्शन का ऐसा नहीं होता, जितना प्रीमियम पे करते हो उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इसको हेजिंग टूल के जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और हम आपको सिखा भी सकते हैं कि इसको आप कैसे, हेजिंग टूल कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके थोड़े डिसएडवांटेज भी है ऑफकोर्स, कि ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने के लिए, तो आप समझ के, सीख के, समझ के फिर ही ऑप्शन में आप हाथ डालिएगा। शॉर्ट सेलिंग थोड़ा ऑप्शन का, आप जो ऑप्शन राइटिंग करोगे तो थोड़ा अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है, अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं उसमें। और ऑप्शन जब भी एक्सपायर, एक फिक्स्ड एक्सपायरी के टाइम पे एक्सपायर होते हैं, बट नॉर्मली वर्थलेस एक्सपायर, यानी जीरो पे आके प्रीमियम जीरो हो जाए। तो भी आप बाय करते हो जब भी ऑप्शन, तो पहले 15 दिन में उसका जो कुछ नहीं मिला आपको रिटर्न, तो नेक्स्ट 15 डेज वो जीरो के तरफ जाते हैं, तो फिर लॉस उसमें हो सकता है। ये थे हमारे थोड़े ऑप्शंस के आपको आइडिया देने के लिए। ज्यादा कोई आइडिया आपको चाहिए तो हमारे पास, हम लोग क्लासेस भी रन करते हैं रेगुलरली, एवरी वीकेंड पे क्लासेस होते हैं, वीकडे भी किसको इंटरेस्ट है तो वो
हमारे पास आके हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं अलग से। श्रेय भाई, ये था मेरा ऑप्शंस का पार्ट। अभी आप देखिए आप क्लोजिंग कैसे करेंगे। थैंक यू सुजय भाई। तो जैसे सुजय भाई ने बताया कि ऑप्शंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑप्शंस क्यों करने चाहिए, तो मैं भी ये मानता हूँ कि हिस्टोरिकली माना गया है कि नियरली 80% ऑफ टाइम ऑन इन ईयर मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है। तो इसमें नॉर्मली होता ये है कि हम नॉर्मली खाली अगर हम कैश सेगमेंट में काम करें, तो अभी जैसे मार्केट बीच में करेक्शन आ गया तो आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठ जाते हो, ठीक है, और जब तक आपका प्राइस नहीं बढ़ता तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो उस दौरान जब मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है तब ऑप्शंस भी आपको बहुत यूजफुल होता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू भी आप वहां पे थोड़ी इनकम, रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। और उसे सुजय मैंने कहा कि आप हेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक के सामने अगर आपने ऑप्शन हेज किया है तो उससे क्या होगा कि आपने तो उससे क्या होगा कि अगर आपका स्टॉक बढ़ेगा पोर्टफोलियो में तो तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर नीचे गिर रहा है और अगर आपने पुट बाय किया है वो स्टॉक तो आपको वहां पे भी आपको पैसा मिलेगा। तो इवन इफ योर स्टॉक गोज डाउन, नॉर्मल अगर आप ऑप्शन नहीं करते हो तो आप होल्ड करके बैठ जाते हो, वहां पे आप कुछ नहीं कमा सकते हो। बट अगर नॉर्मल या अगर स्टॉक नीचे जाता है, अगर आपने आपके पोर्टफोलियो के सामने पुट बाय बाय करके रखा हुआ है, तो ये होगा कि आप जब नीचे जाएगा तो भी आपकी इनकम होगी और ऊपर जाएगा तब तो आपको है ही प्रॉफिट। आप तो ऐसे भी होल्ड करने वाले थे प्रॉफिट के लिए, तो वहां पे आपको बेनिफिट हो सकता है। और जो सुजय ने एक डिसएडवांटेज जो बताया कि ऑप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये है बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली। अगर आप थियोरेटिकल बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है और बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ ऑप्शन के कोर्स करते हो तो हम आपको इतनी इजी वे में स्ट्रैटेजीज बताएंगे और इतने इजी वे में आपको सिंपल टर्म्स में, बहुत ही टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए सिंपल टर्म्स में आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि अरे इतना इजी था। डेफिनेटली अगर आप बुक पढ़ोगे तो ये ट्रायंगल स्ट्रैडल और ये हजार की स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है जो आपको कंफ्यूज कर देगी, बट अगर आप हमारे साथ करते हो हम आपको अश्योर करते हैं आपको इतना मजा आएगा और आप कि ये करोगे कि आपको एंजॉय होगा, कि मेन आप एंजॉय करोगे और आप सीखोगे भी और इजी टर्म्स में सीखोगे। तो सुजय मैंने जैसे कहा कि हम फुल ऑप्शन के कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, वीकेंड में हमारे चलते हैं। साथ ही में अगर आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें जो मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके भी हमारे पास कोर्सेज है, वो भी हमारे वीकेंड में चलते हैं। साथ ही में अगर आप हमारे साथ हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप हमारे टेक्नो फंडा कॉल्स लेना चाहते हैं, या फिर टेक्नो फंडा कॉल्स हमारे लेना चाहते हैं ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, या फिर हमसे आप आपका पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं या पोर्टफोलियो आप एडवाइस चाहते हैं पोर्टफोलियो पे अपनी, तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफी सर्विसेज है हमारे पास, हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हाँ हमसे जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे फेसबुक चैनल पे भी जुड़ जाइए। सारे लिंक्स अवेलेबल है कि वहाँ पे हम सारी डिटेल डालते रहेंगे, मार्केट की रेगुलर अपडेट भी हम वहाँ पे ही डालते हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव और ये लगते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि काफी लोगों को हेल्प हो जाए। तो जो भी हमने डिस्कस किया है आज के सेशन में वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और हमारे जो भी स्टॉक्स पे हमने डिस्कस किया वहां पे हमारी कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हैप्पी यस, इन्वेस्टिंग। मिलते हैं वापस और देखते हैं मार्केट ये भी कैसे रहता है। श्योर श्योर सुजय भाई, मार्केट कैसे रहता है हमारे टेक्निकल लेवल जो हमने दिया है उसके ऊपर प्लीज ध्यान रखिए और उसी के बेसिस पे आप ट्रेड कीजिए। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू एवरीबॉडी।